टी दिलीप सर है हमारे साथ और अब तो दूसरा मौका हो चुका है सर T20 वर्ल्ड कप जीतने का। वो दो कैचेस मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। एक जो अक्षर पटेल ने वानखेड़े में पकड़े, एक जो सूर्य भाव ने पकड़ा था बारबाडोस में। ये मतलब जब जब दो वर्ल्ड कप की कहानियां लिखी जाएंगी, ये तीन कैचेस आप मिस नहीं कर सकते हो। हाउ सैटिस्फाइड आर यू कि इतने डिसाइडिंग और ऐसे मोमेंट्स जो कि इज्ड है अब हम सब की मेमोरीज में है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मुंबई में मैन ऑफ द मैच अक्षर पटेल को मिलना चाहिए था। आप किस तरीके, मैं मैन ऑफ द मैच के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन ये जो डिसाइडिंग मोमेंट्स, इतने ब्रिलियंट कैचेस, कैसे आप सम अप करोगे ये दो पूरे के पूरे कैचेस को? तो एक्चुअली आपको जब मैं देखता हूँ, आपसे बात करता हूँ, तो एक चीज़ मुझे आता है, क्योंकि ये बहुत रिलेटिव होता है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आप बहुत सारे हमारे प्रैक्टिस सेशन में आते हो। दैट मीन्स दैट यू आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर प्रोसेस। देन अपार्ट फ्रॉम मेनी पीपल हु सी द रिजल्ट, वो जो ग्राउंड पे दिखता है, जो अक्सर हो या ईशान हो या सूर्या का कैचेस हो, एक चीज़ बोलता हूँ, मेरे को तुरंत एक आइडिया आता है, तो आइसबर्ग का। आइसबर्ग का कभी भी नीचे बहुत होता है जी, मगर ऊपर छोटा दिखता है। जब तक ऊपर नहीं दिखेगा, अपन सोचते हैं यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। तो आप देखते होंगे, अब बहुत सारे प्लेयर्स, एवरी प्लेयर, वन साइड इज फॉर मी एज अ फील्डिंग कोच इज टू मेक माय सेशंस more learning and more fun. At the same time, it's short and quick because of the schedule, how it goes. That would be one target, and credit to players also. इसमें आप भी देखते होंगे, जो वो बंदे नहीं खेल रहे भी, अभी देखो आप नॉन प्लेइंग ग्रुप भी इतना कैचेस लेते हैं, तो मेरा काम है उनको इंटरेस्ट जताना, और उनका भी क्रेडिट बनता है इसमें कि उनमें पार्टिसिपेशन होता है। रही मैच का सिचुएशन में, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी, बिकॉज इफ आई गो बैक द टाइम आई हैव पिक्ड अप इन 2021, मैंने टीम को ज्वाइन किया, से 2024 तक थोड़ा बहुत चर्चा हुआ था फील्डिंग के बारे में, फील्डिंग इम्पोर्टेंट है, फ़र्क पड़ता है, मगर वो फेस में मैंने एक ही बार देखा है जो फील्डिंग को मैन ऑफ द मैच मिला है, वो ऋषभ पंत को मिला था विकेट कीपिंग में पिंक बॉल टेस्ट में अगेंस्ट श्रीलंका। उसके बाद में हाँ होता है, अच्छा कैच को अप्रिशिएट करते हैं, बट उतना बड़ा ही नहीं। मगर वो 2024 जो सूर्या ने कैच पकड़ा है, उससे अपने को वर्ल्ड कप जो मिलर का कैच पकड़ के अपने हाथ में आया है, उसमें बहुत सारा चेंज हुआ है। उसके बाद में पीपल स्टार्टेड टू नोटिस नाउ, इवन इफ आईसीसी स्टैट्स हो, कुछ भी हो, देन यू सी सडनली about impact performance, about fielding, catching, and that's a great sign for overall as a cricket, not just Indian cricket, overall as a fielding को एक specific importance मिला है, because fielding पहले से कभी भी बैटिंग और बॉलिंग का कजिन रह रहा है, अभी slowly it's gaining its own importance, space also, space है, अभी और बनना है, मगर at least I'm happy that it raising up. आपने सॉरी टू इंटरप्ट, आपने वो कैच की बात करी। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर प्लेयर ने आकर ये कहा, इवन द कैप्टन रोहित शर्मा उस समय पर, कि ये कोई चमत्कार नहीं हुआ है। ये अगर आप देखोगे, फील्डिंग कोच एंड प्लेयर्स ऐसे 100 कैचेस लेते थे, एंड जैसा आपने कहा, हम लोगों ने विटनेस किया है इस चीज को। कोई भी चीज अगर आप दुबई के ग्राउंड में प्रैक्टिस करवा रहे हो और सडनली वो बॉल एक सेकंड के लिए आउट ऑफ साइड जा रहा है, तो वो हमने देखा है कि कैसे आप प्रैक्टिस कराते थे उसको लेकर के, एंड नोइंग इतने सारे फील्डिंग ड्रिल्स देखने के बाद। तो ये चीज आपको भी सेटिस्फाइंग लगी कि जो चीज के लिए मैं इनको तैयार करा रहा था, वो जब गेम सिचुएशन में आई, चाहे द अक्षर पटेल कैच, ईशान किशन कैच और द सूर्य कुमार यादव कैच, वो खड़े रहे वहां पर, उन कैचेस को उन्होंने पकड़ा। तो नथिंग इज की एक तुक्का हो गया यार, फंस गया हाथ में, जो हम अपना देसी भाषा में कहते हैं कि फंस गया उसके हाथ में। इट्स नॉट फंसा, इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस। जो लोग देखेंगे वो लोग पाएंगे कि सूर्य कुमार यादव ने उस कैच को पकड़ने से पहले वैसे 100 कैचेस पकड़े होंगे, तब जाके वो कैच हाथ में आया। और इट वाज लाइक, मतलब रोहित शर्मा का एक्सप्रेशन एक साइड से ही बता रहा था कि भाई ये छक्का गया, बट अल्टीमेटली जो हुआ वो हम सबको पता है। सो वो चीज भी आपको काफी सेटिस्फाइंग लगती है कि द वे दीज प्लेयर्स टॉक अबाउट यू, योर प्रोसेसेस, एंड द वे दे टॉक अबाउट दिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट काइंड ऑफ थिंग। ये चीज बहुत अच्छा है इस टीम के साथ। 100%, बिकॉज आप देखिए, मैं बारबाडोस में भी वो वर्ल्ड कप में फाइनल जीतने के बाद मैंने बताया कि सूर्य कुमार यादव वो कैच फाइनल में लेने के पहले वो 50 कैच प्रैक्टिस पर लिए हुए, जैसा ही अक्षर पटेल हो, ईशान हो, मगर एक फर्क होता है कोचिंग में,
अभी हर एक ग्राउंड का चैलेंजेस डिफरेंट होता है। कभी लाइट ऊपर नीचे रहता है, अहमदाबाद में रिंग ऑफ फायर है जैसा दुबई में है। थोड़ी जगह डेंसिटी होता है एयर में, बहुत कम जने जानते हैं कि जिधर समुद्र डेंसिटी थिकनेस होने से क्या बॉल ट्रैवल उतना नहीं करता है, डिप करते हैं आगे। जिधर थोड़ा एल्टीट्यूड बड़ा है तो उधर बॉल ट्रैवल करता है। ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन में जनरली हम लोग को प्लेयर्स को देते हैं। मेरा काम करने का एक तरीका है, बोलना कम है, वो चीज़ में प्रैक्टिस में कैसे इन्हें बिना बोल के मैं वो सिचुएशन में उनको प्रैक्टिस में डालूं, ताकि वो सिचुएशन अगर मैच में आए दे फील लाइक मैंने ऑलरेडी किया है प्रैक्टिस में, सो दे आर इन अ बेटर स्पेस टू टैकल दैट प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स। हाँ, इतने छोटे लाइट्स में, इतना रिंग ऑफ फायर में छूटना तो कॉमन है, मगर बहुत बार होता है कि अपन बचपन से फील्डिंग में किधर भी हो बोलते हैं कि बॉल के साइड नहीं हटना है, बॉल के साइड नहीं हटना है। मगर ड्यू टू वेरियस कंडीशंस, आप नॉर्मल मॉर्निंग मैचेस में सन भी ले लो, इधर लाइट्स भी ले लो, थोड़ा होते हैं तब पैनिक होते हैं। ये ड्रिल्स करने से क्या है, थोड़ा टाइम गए जब वो पैनिकनेस जाता है। तो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ मी प्रिपेयरिंग देम वेल, बट इट्स रियल क्रेडिट है प्लेयर का, क्योंकि वो मैच सिचुएशन में वो अलर्टनेस दिखाना, वेदर सूर्य कुमार ने वो बाउंड्री का अवेयरनेस दिखाना है। परसों अक्षर पटेल ने जो ब्रुक्स का रनिंग बैक कैच फ्रॉम स्वीपर फ्रॉम नियरली पॉइंट टू अ स्वीपर 20 यार्ड्स भाग के रिवर्स बैक रनिंग कैच कभी भी इजी नहीं होता है। ही मेड इट लुक वेरी इजी। Even in Ishan Kishan catch, it's a dream for me for people going forward and diving, because I had Virat Kohli's, I had Rinku's earlier, but Ishan being a wicket keeper to eliminate such kind of things is beauty, because it's on the boundary line when a high catch and flat catch होता है तो बाउंड्री अवेयरनेस और तुम्हारा डेप्थ एंड परसेप्शन का होता है। मगर जब फ्लैट आगे भाग के भागने में आपको अंदाजा बहुत सही लगाना पड़ता है, मैं कब डिसाइड करूं कि मैं इसके लिए जाऊं या डाइव करूं, या मैं सेफर ऑप्शन लूं या मैं चैलेंज करूं कैच के लिए जाऊं, वो चीज़ में बहुत फर्क पड़ता है। मगर वो ईशान कैच में आप नीचे गिरने के बाद, एल्बो लगने के बाद थोड़ा पॉप आउट हुए तो भी वो उतना कंट्रोल में थे और अवेयर थे। सो दैट वो प्रैक्टिस से ही आता है आपको। वन इज प्रैक्टिस, वन इज अ रियल क्रेडिट टू द प्लेयर्स एप्लीकेशन एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम। और ओवरऑल ये सब होने के लिए ना धीरे धीरे एटीट्यूड भी, फील्डिंग में एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखे नहीं होंगे, सूर्य कुमार यादव ने सेमीफाइनल में कवर्स पे डाइव मार के 3 रन रोका है, कोई स्कोर शीट में नहीं दिखता है। मगर अपन मैच जीते हैं 7 रन से। सो ये छोटे छोटे फल होते हैं ना जो डाइव करके, अब तिलक ने भी जो डाइव करके आया है 12th में ना के रिंकू ने कट किया है थोड़े रन, ये थोड़ी चीज कोई रिकॉर्ड में नहीं आते मगर हमारे नज़र से हट नहीं पाते। तो ये चीज़ हम स्पेसिफाई करते हैं कि एवरी सिंगल एस्पेक्ट व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट ऑन द फील्ड, इट हेल्प्स द टीम टू ग्रो, इज ओवरऑल एटीट्यूड आई एम ट्राइंग टू बिल्ड। अच्छा, एक लास्ट चीज़ मुझे बता दीजिए, बिकॉज आपके पास टेक्निकलिटी वाइज इतना नॉलेज है कि मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा, रात हो जाएगी। बट ये जो आपका इनसाइट्स है, बेसबॉल वाला थ्योरी मैं बहुत देखता हूँ, आपकी बातों में भी झलकता है वो, आपके वर्क एथिक में भी वो झलकता है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। और यहाँ तक आते आते इंडियन टीम 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी है, और जो मैंने शुरू में आपसे पूछा था, वो 2 कैचेस आप कभी नहीं भूलोगे जब आप, डू यू थिंक कि ये चीज़ चाहे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो इन प्लेयर्स में वो चीज़ आती है, बट नाउ इनके सामने अब एक नेक्स्ट चैलेंज होगा, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप इस तरह के कैचेस पकड़ते हो आप अपना स्टैंडर्ड बहुत हाई कर देते हो। नाउ सडनली कोई एक डॉली टाइप का कैच पॉप डाउन होता है तो एकदम से बहुत ज्यादा वो हो जाता है, अरे यार कैच छूट गया। सो वो चैलेंज अब आगे आप किस तरीके से देख रहे हो इस टीम को लेकर के? और इस टीम में प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लाइक रिंकू अब इतना अच्छा वो दौड़ता है, रन वो इतना अच्छा करता है, एंड देन आप ये ज्यादा बेहतर बता पाओगे कि हर फील्डिंग स्पॉट के लिए एक अपना अपना अदर फील्डर होता है। हर फील्डर हर पोजीशन पे शायद सबसे बेहतरीन नहीं हो सकता। सो क्या है आगे का विजन, क्या है इस टीम को लेकर के एज अ फील्डिंग यूनिट? जो लेगेसी आपको श्रीधर सर से मिली, आप उसको कहाँ ले जाते हुए देख रहे हैं खुद को? मुझे लगता है कि जो मैंने स्टार्ट किया है उधर से काफ़ी सारा स्ट्राइड्स मैंने आगे किया है, थैंक्स टू द हेल्प ऑफ कोचेस, हेड कोचेस बोथ Rahul Dravid and Gautam Gambhir sir to give me that freedom to work with the players. Yes. And also without the support of the players I wouldn't have done what I did in this at the time I have been with the team. मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि मेरे में एक क्वालिटी है कि मैं थोड़ा ओपन माइंड हूँ।
ओपन माइंड इन द सेंस कि मैं कभी प्लेयर्स का भी सुनता हूँ, किसी और का भी सजेशन लेता हूँ, किसी और स्पोर्ट से भी क्या रिलेट कर सकते हैं वो भी लेता हूँ, ताकि उसमें मैं खुद ट्राई करके जो अप्लाई हो सकता है मैं ही लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि नेचुरली हम बचपन से इंडिया में नॉर्मल कप मेथड कैचेस पकड़ते हैं, Yes. रिवर्स कप का उतना आदत नहीं है। ज्यादा नहीं है जी। मेरे को 6 महीने के पहले लगा कि ये चीज को कुछ ना कुछ करना चाहिए, मगर मैंने बोला कि एक रिवर्स कप पकड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग हैंड्स चाहिए, वो हर एक का हाथ डिफरेंट होता है। फॉरेन सॉइल में बचपन से वो सिखाते हैं, इसलिए मैंने जो पावर हिटिंग के हेवी बॉल्स रहते हैं उसको मैंने स्टार्ट किया कि अंडर आर्म करके यूज करके क्या लगा, उसमें बहुत फर्क पड़ा है कि उसमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स खुद ऑटोमेटिक एवरी सेशन के पहले एक 10 कैच शॉट डिस्टेंस से लेने से क्या है, खुद अपने आप उन लोग स्ट्रॉन्ग हैंड्स उनके हिसाब से क्या लगता है वो सेट हुआ। उसके कारण देखो लास्ट 6 महीने में अपन रिवर्स कप में बहुत कम कैचेस छोड़े। आप जोचा बोलते हो डॉली, तो बहुत सारे डॉली अपने को लगते हैं डॉली, मगर बहुत आप सोचो कि बहुत सारे कैच जो छूटे हैं वेरी हाई कैचेस, यस, वो स्पेशली स्पिनर जो वरुण चक्रवर्ती और इन लोग जिसमें स्लाइस होता है, हाँ, जब बॉल के ऊपर स्लाइस होता है उसमें रेवोल्यूशंस होता है, Reverse. अंडरकट होता है, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा लास्ट में पाथ चेंज होता है। यस, जो बुमराह ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था वर्ल्ड कप में। तो बुमराह भी उधर देखो आप रनिंग में स्ट्रेट आया लास्ट 5 मिनट्स में वो किया। Yes. उसके लिए मैंने एक नया बॉल आया है विंड बॉल, विंड बॉल, वो जो कलर्ड बॉल है। हाँ ऑरेंज Colored. कलर का जी, बॉल, जी, वो जी, ऑरेंज कलर बॉल हाई मारते हैं, हाँ जी, वो लास्ट में थोड़ा पाथ चेंज होता है, वो अंदर होता है। तो अच्छा, दिस इज जस्ट अ रेप्लिकेशन ऑफ व्हाट यू कैन गेट इन अ मैच। मैं कोशिश करता हूँ कि ये प्रैक्टिस में इनकलकेट करने के लिए, Yeah. ताकि प्लेयर्स का आइडिया होए कैसे एडजस्ट करना है। और दूसरा चीज मैं बोलता हूँ हॉटस्पॉट्स, आप जो बोलते हो या, हॉटस्पॉट्स में अच्छे फील्डर्स रखना एक अच्छा चीज है, मगर मेरा मेन मोटो क्या है कि ये टीम में ज्यादा से ज्यादा वर्सिटाइल फील्डर्स मैं बनाऊं, ताकि मैं अंदर भी अच्छे रखूं फील्डर्स और बाहर भी अच्छे रखूं। डेफिनेटली यस, हमारा कोशिश रहता है, मगर मैं क्या सोचता हूँ अच्छा फील्डिंग हो या अच्छा नहीं हो, लाइक एक छोटा सा एग्जांपल बस, कि आप खुश थे इस चीज से कि जसप्रीत बुमराह एशिया कप में पॉइंट में खड़े थे, या अभी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक्स्ट्रा कवर टाइप पोजीशन पे वरुण चक्रवर्ती खड़े थे, जहां पर आप शायद उनको रिलेट ना कर पाओ। मतलब आई नो जसप्रीत बुमराह ने कैच भी पकड़ लिया और उसके बाद आपने उनको प्रैक्टिस भी करवाई थी, वो जो आप नेक्स्ट वाली प्रैक्टिस कराते थे वाइड की, इतना इतना आपको डाइव करना है, और बहुत ब्रिलियंट कैचेस हर कोई ले रहा था उसमें। बट ये फील्ड पोजीशंस आप इनसे खुश रहते हो, जो आप मुझे कह रहे हो कि मैं चाहता हूं कि हर प्लेयर ज्यादा से ज्यादा वर्सेटाइल बन सके। मैं क्या सोच रहा था कि बाइलैटरल सीरीज हो जब होता है, जो बाइलैटरल में मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल फील्डर्स को भी मैं हॉटस्पॉट पोजीशन पे लगाने का कोशिश करता हूँ, ताकि वो हाई प्रेशर सिचुएशन उनको फील हो। तब क्या होगा, जब टूर्नामेंट नजदीक आएगा, जब वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, आई ट्राई टू कीप माय बेस्ट फील्डर्स एट राइट प्लेस। पर सर्टेन सिचुएशन में ऐसा होता है कि उन लोग भी आए तो wouldn't be like कि सरप्राइज हुए, because they are already done in bilateral series, because what pressure you get on an occasion of a world cup is different to a bilateral सीरीज। उसमें अपन हाई प्रेशर इन लोग को लगाए, तो आप देखे होंगे बहुत बार हम लोग ने प्रसिद्ध कृष्णा को लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ लगाए, या कुलदीप यादव को लगाए, हाँ जी, हाँ जी, ये अच्छे फील्डर से, मगर रिंकू इन लोग है जब भी उन लोग को लगाए हम लोग ने, क्यों? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि हम कितना भी प्रैक्टिस करो, but being in that match, high pressure situation, you being in that position, then we'll know how much they are progressing. उसके हिसाब से करता हूँ। I take every match as an opportunity to learn. उसमें ये चीज हम लोग को फायदा होता है। बस जाते जाते बता दीजिए कि वर्ल्ड चैंपियन होना थोड़ा रिलैक्स डाउन करता है चीज़ों को, प्लेयर्स, आपको, कोचेस को, बिकॉज कॉमन गोल तो वही है कि वर्ल्ड कप, बड़ी ट्रॉफीज जीतनी है। कल मैं देख रहा था हेड कोच ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वी आर नॉट वांट टू गो फॉर द माइलस्टोन्स, वी वांट टू गो फॉर द ट्रॉफीज। तो ये जो बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज आ गई हैं, 2 अलग अलग कोचेस, बट अल्टीमेटली एम तो सेम है, इंडिया के लिए ट्रॉफी आई है। ये थोड़ा सा रिलैक्स करता है आप लोगों को, एंड पिछले 24 आवर्स में हो चुका है, संकिन हो चुका है ये इजीली बहुत, क्योंकि आपको अब दूसरी बार आप सेम रहता है दो बार। मुझे लगता है कि हर एक ट्रॉफी बहुत प्यारा सा होता है, okay. और ऐसा लगता है वो सेम एक्साइटमेंट या डेफिनेटली जो वर्ल्ड कप जीतने का वो खुशी होता है, बहुत सेटिस्फाइंग होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रिपरेशन 2024
में खत्म होने के बाद जो 2 साल से शुरू होती है, यस उसमें बहुत सारे ट्रायल होते हैं अपने तरफ, क्या अच्छा कर सकते हैं क्या नहीं अच्छा कर सकते. देन driving through the World Cup, you are figuring out what would the best strategy methods which can work in a World Cup. ओके जब ये सब प्लानिंग होके तुम्हारे को ये सक्सेस आता है, देन इट्स ए सेटिस्फैक्शन दैट कि ये जर्नी में बहुत सारे होने के बाद बहुत सारे चीज हम लोग थोड़ा सेट किया है और वी वर रेडी फॉर द वर्ल्ड कप. एंड एवरी वर्ल्ड कप इज वेरी वेरी सेटिस्फैक्शन. इसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ मैं, जी रियल क्रेडिट टू BCCI, ओके including Jay Bhai or the head coach of Gautam Gambhir and Surya Kumar Yadav. This leadership group Yeah. has built up so much around. आप Women's World Cup जीते, Under 19 World Cup जीते. This couldn't be possible without having that proper structure. So ये leadership group overall with the team as well as with the BCCI, I think ये बहुत अच्छे से हाथ बनाया, उसमें सक्सेस मिल रहा है. एक छोटा सा बस ये जवाब दे दीजिए कि जब रिंकू सिंह चेन्नई में जो कुछ हुआ उसके बाद वो काफी बार फील्डिंग में भी आए, आपके लिए आसान होता है उस समय पर एक खिलाड़ी को पूरी तरीके से, बिकॉज ऑब्वियसली देश से बड़ा मोटिवेशन तो कुछ होता नहीं है, बट जितना वो फील्ड पे एफर्ट मार रहे थे, ही वाज लुकिंग कि मैं पूरा कमिटमेंट दिखाऊंगा. हाउ इजी इट इज फॉर यू कि भाई बंदा मोटिवेटेड है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और उस समय पर आप कोचेस का क्या एक रोल आप बता सकते हैं जब एक इस तरह की सिचुएशन से एक प्लेयर निकल कर आता है? जीजी भाई ने हडल में भी कहा कि वी ऑल आर विथ यू, और ये बहुत बड़ा एफर्ट है कि तू आया इस समय पर टीम के साथ खड़ा है. हाउ इजी इट इज और हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर यू? एक है इसमें क्रेडिट गौती भाई और सूर्या को देना चाहिए, बिकॉज उन्होंने ओवरऑल अराउंड एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया. वी एज ए सपोर्ट स्टाफ, वी ऑलवेज सी प्लेयर्स को हम लोग कैसे, हाउ कैन वी बी देयर शोल्डर्स टू रियलाई अपॉन, whether they're going through tough phase in a skill wise, Okay. also as a personal losses at Yeah. this point of the time, to stand by them, show that we are there for you in this tough time to support. आप संजू देख लीजिए, अभिषेक शर्मा देख लीजिए, ईशान के साथ जो हुआ, ये जो स्किल वाइज और पर्सनल लॉसेस जो हुए, हम लोग उनके साथ खड़े हैं. बट कितना भी कोई भी ठहरो, रियल क्रेडिट टू रिंकू की उनके होने के बाद आके वो टीम के लिए इतना करते हैं. रिंकू स्पेशली मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस इंसिडेंट, वो कभी भी उसको बैटिंग जितना प्यार है, फील्डिंग भी उतना ही प्यार है. यस यस. तो वो आप देख लो दुबई में भी, वो कितना भी घंटे घंटे बैटिंग करने दो, वो आके 50 कैच बोलेगा कि भैया तू बहुत बैटिंग किया, मैंने धीरे करूँ. वो बोलते हैं नहीं भैया, आपको जितना मारना मारो, मैं फील्डिंग करूँगा. वो तो फील्डिंग से उसको बहुत पसंद है. जब भी एक ब्रिलियंट कैच पकड़ता है तो बहुत खुशी लेता है, और अच्छी चीज़ है वो चीज़. थैंक यू सो मच सर. जैसा मैंने कहा, दिलीप सर के साथ अगर आप फील्डिंग के बारे में बात करने लगे, इतनी टेक्निकलिटीज हैं सर के पास, और इतना बिल्कुल सूक्ष्म जाके अगर आप देखोगे, बिल्कुल बेस पे जाके आपको चीज़ों को समझा सकते हैं. तो कभी मौका मिला तो बड़े आराम से कहीं बात करेंगे सर इन फील्डिंग की निटी-ग्रिटीज के बारे में, टेक्निकलिटीज के बारे में. जैसा मैंने कहा सर, बेसबॉल और क्योंकि मैंने देखा है पिछले 3-4 सालों में जिस तरीके से सर ने एफर्ट लगाया इस पूरी की, और मैं हमेशा अपने वीडियोस में ये बात कहता हूँ कि भले ही इधर उधर जो भी हो रहा हो, कैचेस अच्छे हो रहे हो, कैचेस नहीं हो रहे हो, बट ये जो शख्स हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये पूरी मेहनत करते हैं, और प्लेयर्स भी इक्वली रेसिप्रोकेट करते हैं. बट ठीक है, ग्राउंड पे जो हो रहा है ना वो प्लेयर्स के हाथ में है ना वो सर के हाथ में, बट कभी मेहनत में कभी कोई कमी नहीं आई. ये मतलब मेरे पास जीबी भरी पड़ी है सर की प्रैक्टिस करवाते हुए प्लेयर्स को. थैंक यू सो मच सर. It's my It's pleasure. always lovely to talk to you about fielding. Thank you so much. Thank you so much.